नमस्कार, मेरा नाम सुजन्या शर्मा है। आज मैं आपके सामने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत, यह शब्द हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें 12 मई 2020 में दिया था। इस शब्द का मतलब ये है कि सारा सामान जो कि एक आम व्यक्ति प्रतिदिन इस्तेमाल करता है वो सब भारत में ही बने। जैसे कि उन्होंने कहा था, भारत के लिए भारत में बनाओ। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, जो नौकरियां हम चीन जैसे देशों को दे रहे हैं वो नौकरियां हमारे देश में वापस आएंगी। इससे हमारे देश की गरीबी भी दूर होगी और हमारे देश की तरक्की काफ़ी जल्दी होगी। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारे देश की जीडीपी इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी दुनिया में तीसरे नंबर पे। ट्रिपल पी की फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पार्टी। इसका ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारे लोगों के पास खरीदने की क्षमता ज़्यादा है, परंतु हम सारा सामान चीन, यूएसए, जापान जैसे देशों से खरीद रहे हैं। ऐसे देशों से सामान खरीदने का नुकसान ये है कि हमारे भारत के जो रुपये की पावर है वो दिन बर दिन यूएसए से घट ही रही है, क्योंकि हमारे देश का पैसा है वो देश में नहीं रह रहा, वो बाहर जा रहा है। और इससे हमारी नौकरियों का स्तर भी दिन ब दिन घट रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे, यूएसए को दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री माना जाता है टेक्नोलॉजी की टर्म्स में, परंतु जितनी भी उनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन सबके सीईओ भारत के ही हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज को हमारे भारत के लोग ही चला रहे हैं। अगर भारत के लोग उनकी कंपनियां चला रहे हैं तो भारत के लोग इंडिया में आके अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं बना सकते? इसका उत्तर मेरे को एक ही लगता है, क्योंकि हमारे भारत के जो पुराने नेता थे उन्होंने स्थिति ऐसी क्रिएट करके रखी थी जिसकी वजह से यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल था। परंतु इस नए भारत में ये सब चेंज होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें ऐसी डायरेक्शन दी है कि हमें अपने लिए सब कुछ यहाँ बनाना है और दुनिया के लिए भी हमें यहाँ बनाना है, ताकि हमारे लोगों में नौकरियाँ बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि इंडिया को अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ की आवश्यकता नहीं है, इंडिया को अब क्वांटम ग्रोथ चाहिए। हाँ, इंडिया को अब क्वांटम जंप मारना है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ये कोविड-19 का समय है। इस समय हमारा देश बड़ी ही कठिनाइयों से गुजर रहा है, परंतु इस समय में भी यहाँ पे पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि हमारे इंडिया में PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे। हमारे इंडिया की कंपनीज आगे बढ़ी। जो कंपनीज पहले बेडशीट्स, क्लोथ्स बनाती थी, आज की तारीख में वो PPE बना रहे हैं। ये इक्विपमेंट अब हम दुनिया में दूसरे नंबर पे बना रहे हैं। खाली चाइना हमसे आगे है और कुछ दिनों में चाइना को भी हम मात दे देंगे। जब हम इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा का पूरा एक मॉडल तैयार किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हम उसके साथ चलेंगे तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है और बहुत नौकरियां बढ़ सकती हैं। इस आत्मनिर्भर भारत में 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर इकोनॉमी मीन्स ये हुआ कि हमारे जो देश की ताकत है, ताकत इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री, ताकत पैसे के रूप में, वो हमारी बढ़नी चाहिए। इसके लिए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने MSMEs को लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। इससे ये होगा हमारी छोटी कंपनियां बड़ी बनेंगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और बड़ा अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है कि वो किसी में भी फ्री पैसा नहीं बांट रहे। वो ये कह रहे हैं, लोन लीजिए, तरक्की कीजिए, खुद आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए। पहला पिलर इकोनॉमी हो गया। सेकंड पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आप जानते ही होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है। हमारे रोड, हमारे ब्रिज, हमारी तालाब के जो आगे पीछे की रोड, सारा एरिया होता है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। एक देश का जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, उस देश में बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, उस देश में काम करना आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने का खर्चा कम आता है।
और हमारा थर्ड पिलर है सिस्टम। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जो हमारा लाइसेंस राज है वो ख़त्म हो। लाइसेंस का मतलब ये है कि जब भी आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, कितना मुश्किल है, पहले आपको ये पेपर वर्क कीजिए, वो पेपर वर्क कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, उस समय काफ़ी समय वेस्ट होता है। जब देश में किसी कंपनी का समय वेस्ट होता है तो उसका मतलब है कि वो उतने समय के लिए किसी को नौकरी नहीं दे रही है। जब वो समय बचेगा, नई नई कंपनियां चाइना बाकी कंट्री से हमारे यहाँ पे आके काम करना चाहेंगे, तो इससे काफ़ी फास्ट होगा जॉब क्रिएशन। इसके बाद है हमारी डिमांड, मनरेगा। जैसे कि आप जानते होंगे, मनरेगा एक ऐसी योजना है जिस योजना ने काफ़ी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। हमारी इस सरकार ने वादा किया है कि वो 40,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे मनरेगा में पंप करेंगे। इस पंपिंग से ये होगा कि जो एक डिमांड होगी रूरल सेक्टर में, जो गाँवों से डिमांड आती है, जो गाँवों की ज़रूरतें होती हैं, वो बढ़ेगी। जो व्यक्ति पहले जिसके पास साइकिल है, कोई कार गाड़ी नहीं है, अब वो किसी एक गाड़ी में घूमेगा। इससे जब वो एक नई गाड़ी लेगा तब एक कंपनी को और काम मिलेगा। जब कंपनी को काम मिलेगा, कंपनी और लोग हायर करेगी और नौकरियां बढ़ेगी। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा आपको कि हमारे देश के अंदर दिमाग की शक्ति काफ़ी ज़्यादा है, परंतु वो सारा दिमाग बाहर की कंपनीज को चलाने में प्रयोग हो रहा है। अगर हम उस सारी शक्ति को अपने देश की तरक्की में लगाएं तो हमारा भारत एक दिन आत्मनिर्भर अवश्य बनेगा। धन्यवाद।